दोस्तों आरबीआई के रूल्स के हिसाब से जो गाइडेंस है आरबीआई का उसके हिसाब से अगर आप लोग जानबूझकर डिफॉल्ट होते हो कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद जानबूझकर डिफॉल्ट होना क्या है वो सारा कुछ आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग जानबूझकर डिफॉल्ट होते हो तो ये क्राइम की श्रेणी में कंसिडर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग बहुत बड़ा मुसीबत में भी पड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो में अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों दोस्तों क्या है कि अगर आप लोग लोन लेते हो कोई भी एनबीएफसी कोई भी बैंक से अगर आप लोन लेते हो, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो वो जो है वो क्राइम की श्रेणी में नहीं पड़ता है। हर एक वीडियो में मैंने बताया था। अब वो जो है जो भी डिफॉल्ट आप लोग होते हो वो क्राइम की श्रेणी में क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिविल मैटर में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्राइम नहीं कर रहे हो, डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मानो आपके पास इनकम सोर्स है, आप लोग जॉब कर रहे हो, आपने लोन लिया है और आपने जो है रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, उस कंपनी को रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन उनके पास जो है आपका फोन का एक्सेस है। आप सबको पता है कि आपका फोन का एक्सेस लेते हैं, आपका एसएमएस का जो भी डिटेल है उनके पास जाता है। हालांकि जो है आप अगर मानो कि मतलब फोन से अनइंस्टॉल कर भी देते हो तो वहां पे जो है वो रुक जाता है। लेकिन क्या होता है कि मानो कोई भी इंसान अगर जेन्युइनली डिफॉल्ट करता है तो वहां पे क्या है कि जेन्युइन जो है पॉसिबिलिटीज आप लोगों का जो भी रीजंस है वो आप लोग शो कर सकते हो कि हाँ मेरे पास जो है जॉब नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो मैं कैसे इसका रिपेमेंट करूँ। लेकिन अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, आपके पास मंथली सैलरी मिल रहा है, आप बिजनेस करते हो, आपके पास पैसा है, फिर भी आप डिफॉल्ट का जो अभी मतलब आप लोग रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग जानबूझकर डिफॉल्ट होते हो तो वहां पे अगर आप कोई भी कंपनी केस करता है कोर्ट पे जाके आपके खिलाफ, तो वहां पे अगर आप लोगों का बैंक का स्टेटमेंट अगर मांगा जाएगा, जिस भी बैंक अकाउंट का रिलेटेड वहां पे लिंक्ड अप है, तो वहां का स्टेटमेंट अगर देखेगा कि आपके मंथली सैलरी के बेसिस में आपको जो है पैसा मिल रहा है, तो वहां पे आप लोगों को जेल भी हो सकता है या फिर डबल फाइन भी लग सकता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को एक मैसेज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि एक मैसेज आया है वो क्या है। आप लोग ये मैसेज देखने के बाद डर भी सकते हो कि आपके खिलाफ जो है 405 का धारा लगाया गया है। अब 405 क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है, वो सभी के ऊपर लागू नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैंने बोला कि आप लोगों को देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझकर डिफॉल्ट होते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन पर भी मतलब कमेंट मिलते हैं कि इसका पेमेंट नहीं करूँ तो कुछ होगा क्या। मतलब इस बात करने का तरीका ही समझ में आ रहा है कि भाई मेरे पास पैसा है लेकिन मैं इसका पेमेंट करूंगा ही नहीं। अगर नहीं करता हूं तो क्या होगा। कर नहीं पा रहा हूं और नहीं करता हूं, दोनों में दो है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बात का। कर नहीं पा रहा हूं मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रीजन है, आपका पैसा वहां पे किसी भी रीजन से आप वहां पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर बोलेगा कि मैं करूंगा नहीं, तो यहाँ पे आपको लगेगा, मतलब बात सुनने के बाद ही पता चल जाता है कि यहाँ पे आप लोग जो है कुछ गलत सोच रहे हो। भाई किसी का पैसा लेके मैं वापस नहीं करूंगा, ये जो है टोटली क्राइम की श्रेणी में ही पड़ेगा। आपको ट्रस्ट करके वो लोग पैसा दे रहे हैं, आप लोग अगर जानबूझ के उनका पैसा वापस नहीं करते हो तो वो जो है आपको क्राइम की श्रेणी में ही देखा जाएगा। ठीक है, ये एक धोखाधड़ी का केस भी बन सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस का भी केस बन सकता है। मैसेज आएगा वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है कि क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक मैसेज आया है क्रेडिट बी की तरफ से। ठीक है, ये क्रेडिट बी का नहीं है, सिर्फ आपको बहुत सारे जहां से भी आपने लोन लिया है इस तरीके का मैसेज आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है क्रेडिट बी वाले भेजते हैं इस तरीके का मैसेज। डियर कस्टमर, इन रिलेशन टू द लोन टेकन बाय यू विया क्रेडिट बी ऐप, सेक्शन 405 नोटिस हैज बीन इशूड एंड सेंट टू योर होम। द लेंडर may also share your default status with all other banks and financial institutions. If all lending initiate legal action filing criminal case. अब आप लोग यहाँ पे देखने के बाद डरोगे कि भाई मैंने यहाँ पे लोन का डिफॉल्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोन का डिफॉल्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मैंने वीडियो में बताया था कि भाई लोन तो जो है डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं है, तो यहाँ पे 405 का धारा क्यों लगाएगा, ऐसा तो थिंकिंग तो आपके मन में आएगा ही। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर मानो आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे जो प्रूफ है वो आप दिखा सकते हो। देखिए मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, मैं यहाँ पे इस तरीके का मुसीबत से फंसा हुआ हूँ, मेडिकल हेल्थ इशू जो भी आपका रिलेटेड है आप वहाँ पे शो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग जानबूझ कर डिफॉल्ट होते हो, पैसा नहीं कर देते हो, किसी का पैसा अगर नहीं देते हो, तो वहाँ पे आप स्टेटस मतलब जो भी आपका स्टेटमेंट है बैंक का वो शो नहीं कर पाओगे। अगर शो कर दोगे तो आपका सारा कुछ जो है सामने आ जाएगा और वो आप लोगों को जो है क्राइम में मतलब कंसिडर कर देगा और आपको जेल अभी तक हुआ नहीं है लेकिन फाइन लगेगा। जितना लोन आपने लिया है डबल आपका फाइन लगेगा या फिर आपको जेल भी हो सकता है। वहां पे लिखा हुआ है 2 साल का जो है मिनिमम जेल आपको हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे यही समझना है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी जानबूझ के डिफॉल्ट होना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो रिपेमेंट कर दीजिए, आप ही का भलाई है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई लोन वाले मुझे बोलने के लिए बोला है, नहीं भाई, मेरे को कोई भी इस तरीके का कोई भी मतलब कंपनी कॉन्टैक्ट नहीं करता। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि मेरे को कंपनी कॉन्टैक्ट किया था कि इस तरीके का बोल, भाई मेरे को जो सही लगता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है,
तो आप लोगों को यही समझना है, यही ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास पैसा है, पेमेंट करो, आपका सिविल भी सही रहेगा। इन फ्यूचर अगर कभी भी लोन की जरूरत भी पड़े तो आपको लोन भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारा कुछ डिटेल पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर बात किया आज को, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल क्लियर हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले, साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।